हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका क्या है। उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था, किसने खोज की, किसने सेल थ्योरी दी, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि कोशिका का जो साइज होता है वो एनिमल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि कोशिका के आधार पर हम प्राणियों को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो दो भागों में हमने पढ़े थे, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगी कोशिका की संरचना। महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आज हम इसकी आउटलाइन पढ़ेंगे कि उसके बाद नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि कैसे एक पार्ट का क्या महत्व है। सिर्फ आज इसकी आउटलाइन हम देखेंगे कि जब एक कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है तो कितने पार्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कोशिका को जब एक सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है तो डायरेक्ट उसके तीन पार्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, एक है हमारा कोशिका झिल्ली, दूसरा है हमारा महत्वपूर्ण केंद्रक और एक होता है हमारा कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसमें क्या क्या मेन टॉपिक रहते हैं और क्या क्या इसमें मेन जो अब इसके फंक्शन होते हैं उसकी आउटलाइन जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोशिका की संरचना। जब एक कोशिका को हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का जो अब एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, एक बाहरी उसकी एक परत होगी जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। बीच में हमें एक जो है वो केंद्रक दिखाई देता है। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच के स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। इनकी आउटलाइन अब आज मैं बताऊंगा कि एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, पहला हमारा प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। ये सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज। मतलब कोई भी कोशिका है उसको बाहरी वातावरण से जो है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको जो है वो अंदर जो है वो उसको पूरा प्रोटेक्ट करना। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये किस चीज की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ये हमेशा याद रखना, कई बार छोटा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किस चीज की बनी होती है, तो किस चीज की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की। और एक बहुत महत्वपूर्ण वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, देखो ये क्या करती है, ये जो झिल्ली होती है, ये झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ पदार्थों को अंदर जाने से मतलब उनको रोकती है। ठीक है, मतलब ये सिलेक्टिविटी, मतलब ये सिलेक्टिविटी है, ये सिलेक्टिव है नेचर में। किन्हीं पदार्थों को जाने देती, जो जो है वो कोशिका के लिए लाभदायक है उनको ये जाने देगी, और जो नहीं होंगे उनको जो है वो बाहर ही जो है वो उसको रोकेगी। इसलिए कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहा जाता है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, और ये बनी किस चीज की होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की। ये है हमारी आउटलाइन। इसके नोट्स हैं, बहुत नोट्स होंगे इसके बहुत, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसकी एक आउटलाइन मैंने आपको आज डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है हमारी कोशिका भित्ति। देखो जब हम पादप कोशिका की बात करें तो मतलब जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिका की बात करें तो हमें प्लाज्मा झिल्ली के बाहर भी एक जो है वो अदर लेयर दिखाई देती है, उसको क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। ठीक है, ये पादपों में पाई जाती है, जो है वो एनिमल्स में, जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। और ये किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की जो है वो बनी होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे केंद्रक की आउटलाइन। तो केंद्रक, पहले भी मैंने बताया था, केंद्रक को की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की थी। इसको क्या बोला जाता है, कोशिका का निर्देशक, या हम कहें हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। हर जगह के हेडक्वार्टर होते हैं, तो एक कोशिका का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, इसका केंद्रक है। ठीक है, इसके बाद हम देखें, केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी केंद्रक झिल्ली होती है। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है पूरे केंद्रक के चारों ओर। जैसे सपोज कर लो, ये एक मैंने छोटी सी कोशिका बनाई। ठीक है, इसके अंदर एक जो हमारा ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर जो है वो डबल आवरण होगा। ठीक है, अब बात आती है कि उस डबल आवरण के अंदर, दोहरे केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है, केंद्रक द्रव्य। ये जो इसके अंदर जो मटेरियल पाया जाएगा, जो केंद्र के अंदर जो मटेरियल होगा, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, केंद्रक द्रव्य बोला जाएगा। इसको और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर। और ये न्यूक्लियर किस चीज का बना होता है, जो इसको क्या बोलते हैं, धागे, जो थ्रेड लाइक संरचना होती है, धागे की तरह जो है वो अंदर संरचनाएं होंगी, उनको क्या बोला जाएगा, क्रोमैटिन। ठीक है, और क्रोमैटिन जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, क्रोमैटिन, या उनको हम गुणसूत्र या क्रोमोजोम आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
अम्ल, ठीक है। हर जो क्रोमेटिन है वो डीएनए का बना होगा और एक कोशिका में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है एक कोशिका के केंद्रक में, ठीक है। उसमें से आगे हम पढ़ेंगे जो 44 होते हैं वो होते हैं हमारे जिनको हम बोलते हैं जो अब वो सोमैटिक जो अब क्रोमोसोम बोलेंगे, और उसके बाद जो 2 होते हैं इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। मतलब 44 एक समान होंगे और जो आगे होंगे जो 2 होंगे ये क्या होंगे? लिंग गुणसूत्र होंगे। महिलाओं में हमने जैसे पहले भी मैंने थोड़ा सा आपको ये 8th में भी हमने पढ़ा हुआ है 44 प्लस XX ये होंगे हमारे फीमेल में और 44 प्लस XY ये किस में होंगे? मेल में, ठीक है। अब इसके बाद है डीएनए। क्या होता है? डीएनए आनुवंशिकता की इकाई होती है, मतलब हेरिडिटी, ठीक है। हमारे जो गुण होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि माता पिता से गुणों का बच्चों तक पहुंचना जो अब उसको क्या बोला जाता है? आनुवंशिकता, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? डीएनए की वजह से। तो छोटा क्वेश्चन ये भी बनता है कि आनुवंशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डीएनए को। एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, जीन। डीएनए की एक छोटी सी टुकड़ी को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य क्या है? यहाँ पे हम इसको देखेंगे, ये केंद्रक झिल्ली और उस और कोशिका झिल्ली के बीच का जो ये जो पूरा भाग होगा इसको क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य। केंद्रक झिल्ली वो कोशिका झिल्ली वो केंद्रक झिल्ली के बीच के भाग को, ये जेली रूपी होता है, मतलब जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, ठीक है। कोशिकांग जो होते हैं इनका एक पर्टिकुलर काम होता है, जैसे कि हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्द्रव्य जालिका, उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे, ठीक है, लाइसोसोम पढ़ेंगे, ठीक है। ये इनका कार्य क्या होता है? कोशिका में विभिन्न कार्यों को जो है वो कंप्लीट करना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ केंद्र के आधार पर जो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक यूकैरियोटिक और दूसरा प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इनके बारे में भी मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। आपने इनकी जो आउटलाइन मैंने बताई है ये बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताया है, ताकि आप इसको जो है वो आसानी से समझ सके। तो आपने ये जो है वो करना है। नेक्स्ट जो है वो इसको हम इलेबोरेट जो है वो अगली वीडियो में करेंगे।